आज का विषय है टेंशन को दूर कैसे करें। पहला विषय था टेंशन क्या है, टेंशन आने का कारण क्या है। दूसरा है टेंशन को कैसे ना आने दें। अब तीसरा ये विषय है कि टेंशन यदि आ गया है तो फिर अब इस टेंशन को दूर कैसे करें। ये समझना बहुत आवश्यक है। आप लोगों की लाइफ में भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जो आपको टेंशन आ गया, फिर टेंशन को दूर करने का आपने उपाय सोचा, वो कारण आपने समझ लिए हैं पूर्व के। अब टेंशन किन्हीं कारणों बस आपके पास आ चुका है, यानी कोई परिस्थिति ऐसी है जो विपरीत खड़ी हो चुकी है जिसके कारण टेंशन अब आपको हो रहा है। तो उस अवस्था में टेंशन को दूर कैसे करें। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को स्वीकार कर लीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति में जो भी टेंशन आएगा उसे दूर करने में आप सक्षम हैं। सबसे पहली बात ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए अपने बारे में कि कोई भी कारणवश यदि टेंशन आ चुका है लाइफ में तो उसे दूर करने में आप सक्षम हैं। आप फेल होने वाले नहीं हैं, बल्कि आप टेंशन को दूर करने वाले हैं, टेंशन के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। पहले ये चीज़ स्वीकार कर लीजिए। फिर दूसरी बात आती है टेंशन जो आ चुका है, अब आप उसमें देखें कि टेंशन आने का कारण क्या रहा और यह टेंशन जो आया है, ये जो समस्या पैदा हुई है, इसका समाधान किस तरीके से होगा उसके उपाय के बारे में आप विचार करें, तरीका ढूंढें। और ये भी देखना है कि ये जो टेंशन आया है, जो परिस्थिति आई है जिसके कारण टेंशन हुआ है, तो इसको कितना समय लगेगा दूर होने में। कई बार क्या होता है कि हर कोई ये सोचता है जो टेंशन आया है उसे बहुत जल्दी से जल्दी हम समाप्त कर लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार का टेंशन में नहीं रहना चाहता है। तो जब जल्दबाजी के चक्कर में, बहुत जल्दी से दूर करने के चक्कर में वो सीधे के बजाय शॉर्टकट अपनाने लगते हैं या कोई ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो स्टेप उनको नहीं उठाने चाहिए, तो उसके कारण जो फास्ट गति से बहुत जल्दी से टेंशन दूर करना चाहते हैं, जिसके कारण वो स्टेप जो नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम पुनः इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो स्टेप आपको नहीं उठाना चाहिए वो आप उठा लेते हैं, जिसके कारण एक तो टेंशन था ही, लेकिन आपने जो शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए एक नया टेंशन और पैदा कर लिया। क्या हुआ, वो पूर्व का टेंशन तो था ही, लेकिन उसे जल्दी ठीक करने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में आपने एक नया टेंशन और पैदा कर लिया। टेंशन तो था ही, एक नए टेंशन का और जन्म हो गया। ये चूक अक्सर लोगों से हो जाती है। हम आप पर व्यक्तिगत तौर पर और न सभी पर किसी पर इस प्रकार का कोई ब्लेम लगाते हैं और न ही कोई चैलेंज करते। हाँ, जो हमने समझा है कि टेंशन को दूर करने का क्या उपाय है, तो उस उपाय में जो कमियां हैं वो भी बतानी आवश्यक है। तो ये समझ लीजिए, यदि कोई टेंशन आ चुका है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, कोई भी कारण बना, कारण आप तो जान चुके हैं कि ये आ चुका टेंशन, अब उससे दूर कैसे हुआ जाए, टेंशन को समाप्त कैसे किया जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट अब नहीं अपनाना, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी। पहले धैर्य से, सुकून से, मन को शांत करके पहले कोशिश करें उस विषय में पूरा समझने की, समाधान का प्रयास करें कि अब हमें इस टेंशन का समाधान हमें ही सोचना है। उससे लेट गो ना करें, उससे ना भागने की कोशिश करें, ना अलग होने की कोशिश करें, और ना ही उस स्थिति को लेट गो करे कि नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ो ठीक हो जाएगी, छोड़ो ठीक हो जाएगी। इससे भी कुछ नहीं होगा, वो समस्या और बढ़ती जाएगी और वो टेंशन आपके पास ही रिटर्न होकर के बहुत गुना होकर के आ जाएगा।
इसलिए किसी कीमत में भी समस्या जैसे ही आती है, तो जैसे पूर्व में चर्चा हो चुकी है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन और राइट एक्शन भी आवश्यक है। तो जो परिस्थिति आ गई है उसे ठीक करने के लिए सुंदर से सुंदर उपाय, अच्छे से अच्छे उपाय ढूंढने हैं, और ये ढूंढना है कि उसमें से कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं हो कि जिससे और टेंशन बढ़ जाए। जितनी है कम से कम उतनी ही रहे, उसे बढ़ने नहीं दिया जाए। ये पहले ध्यान देने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद उसमें आप प्रयास करें, खोजें कि किस तरीके से किया जाए, और टाइम भी समझ लें कि इस टेंशन को दूर करने में कितना वक्त लगेगा, पता चल जाता है। सब कुछ इतना आप समझदार हैं कि एक ऐसी समस्या है, कोई समस्या है तो ठीक हो सकती है, कोई समस्या है जो उसमें ठीक होने में समय लगेगा। उदाहरण के लिए छोटी सी बात आपसे कहते हैं, मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप घर में कार्य कर रहे हैं, कोई कांच का बर्तन है जो उपयोगी है, लेकिन आपसे चूकवश वो टूट गया, गिर करके टूट गया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, या कोई दूसरी चीज़ का नुकसान हो गया, तो नुकसान के बाद आप ये करेंगे कि दूसरी ले आएंगे उसके बदले में। ये तो एक उपाय हो गया, आपको मालूम है। लेकिन यदि इसके बारे में आप बहुत टेंशन करने लगे कि मेरे से क्यों टूटा, मेरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना था, इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब वो जो होना था वो तो हो चुका, अब उसके बारे में जितना आप टेंशन करना चाहें कर लें, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, आपके सोच लेने से यदि वो चीज़ें बदल जाएं तो अवश्य सोचिए, अवश्य टेंशन करिए, लेकिन जब बदलनी ही नहीं है तो उस विषय में ये सोचने के बजाय उसे ठीक करने का उपाय सोचें। क्या सोचें? उपाय सोचें कि भाई उस वस्तु का नुकसान हो गया है, मार्केट से जा कर के दूसरी ले आएंगे, केवल इतना ही तो नुकसान हुआ, उतने पैसे का बस। लेकिन उससे जो टेंशन होगी आपको कि क्यों हुआ, कैसे हुआ करने से, वो पैसे से कहीं लाखों गुना ज़्यादा आपका नुकसान करेगी, आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाएगी, आपको मानसिक नुकसान पहुंचाएगी, और आपको हेल्थ की दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाएगी, हर तरह से नुकसान होगा। इसलिए जब जो हो चुका है तो कम से कम उतना ही नुकसान रहे और आगे तो ना बढ़े, ये समझदारी है। अब यदि ये सोचो कि ये क्यों हो गया, क्यों होने से और ज़्यादा नुकसान आप दूसरा कर लें, वो कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहला विषय क्या है, एक तो जो हो चुका है उसको बड़े धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करें, और फिर उसका उपाय सोचें कि किस तरह से ठीक करना है टेंशन को। और कोई शॉर्टकट तरीका यदि आपको लग गया कि इसको टेंशन को ठीक होने में इतना समय अधिक लगना है, तो उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना फिर, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी से टेंशन से फ्री होने के चक्कर में एक नए टेंशन का और जन्म हो जाता है। एक टेंशन तो था ही, एक टेंशन और हो गया, अब उस टेंशन से तो बाद में निपटेंगे, एक नया टेंशन जो पैदा हो गया उससे और निपटना पड़ेगा। इसलिए ये समझदारी ज़रूरी है। मान लीजिए किसी चीज़ का नुकसान हो गया, तो आपने समझ लिया नुकसान हो गया, अब उसे वहीं समझ करके एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। अब यदि उसके बारे में और बात को आगे बढ़ाते हैं तो आगे समस्या और बढ़ जाएगी, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो नुकसान तो हो ही चुका और दूसरा भी हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा करके रखना है। टेंशन को किस तरह से बचाना है टेंशन से, यदि टेंशन आ भी गया है तो आप समझ गए प्रक्रिया, पहले दौर की क्या है, दूसरे दौर की क्या है, समय आपने जान लिया कि इसमें इतना समय लगना है, इसलिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, चाहे कोई भी कहे। यदि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो ये पूरी संभावना है कि उस तरीके से ही कहीं ना नए टेंशन का जन्म हो जाए। होता है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए समझदारी परम आवश्यक हो जाती है टेंशन फ्री रहने के लिए। और फिर उसमें देखना है कि जितना नुकसान होने वाला है या हो चुका है, अभी नुकसान होगा ही, आप समझ गए कि अब ये नुकसान होना ही है, तो उसमें बचाने की कोशिश करें। यदि नहीं बच पा रहा है तो जो बच सकता है आपको उसे बचा लें, बाकी जो जा रहा है उसे जाने दें, फिर
उसमें टेंशन करने के बजाय जो बच सकता है आपकी लाइफ में, चाहे वो धन के स्तर में हो, चाहे संबंध के स्तर में हो, या किसी परिस्थिति के स्तर में हो, तो अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, बचाने की ज़रूरत है, बचाने का उपाय सोचना है, न कि और अधिक उसको उलझाने की कोशिश करनी है। जो हो चुका वो वापस नहीं होना है, वो निश्चित है, चाहे आपके द्वारा हुआ या आपके किसी इष्ट मित्र के द्वारा, फैमिली मेम्बर के द्वारा हुआ, कुछ भी हुआ, किसी तरीके से हुआ, लेकिन ये बात आप सच्चाई से समझ चुके हैं कि अब वो वापस तो होना नहीं है, इसलिए उसे वहीं पर एक्सेप्ट कर लेना है और उपाय सोचना है। तो जिस टेंशन का उपाय आप समझ गए कि जल्दी है ही नहीं, या कोई टेंशन ऐसा होता है उसका कोई उपाय ही नहीं है ठीक करने का, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है जी, ये जो हो रहा है बस ऐसा ही, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करके उसी अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। आपने तीनों स्टेप समझ लिए होंगे, हम चाहते हैं कि पुनः आपको रिपीट कर दें। पहला विषय है, यदि टेंशन आ चुका है तो उसके कारणों को शांत भाव से उसके कारणों को देखें, किस वजह से आया है और कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय सोचें। दूसरी बात, उसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, ये भी देख लेना है। यदि टाइम ज़्यादा लगना है तो उसमें शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं करनी है, टाइम कम लगना है तो ज़्यादा भी समय नहीं लगाना है, वो बैलेंस रखना है दोनों ही बातों का। और फिर जितना नुकसान हो चुका है, जो कोई परिस्थिति आई है, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है। अब उसमें से आपको ये देखना है कि कितना हम बचा सकते हैं, जितना अधिक से अधिक बचा सके उसमें एनर्जी लगाएं, न कि उसमें लगाएं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें लगाने के बजाय जो शेष बच सकता है उसे बचा लें। तो ये यदि मानसिकता रखेंगे तो आप अपने आप को टेंशन होने पर भी बचा सकेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा टेंशन होता है कि जिसको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता है, लंबा टाइम लगेगा, तो उसको उसी हिसाब से पेशेंस रखते हुए करना होगा, चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और जब कभी टेंशन आ जाए तो टेंशन से फ्री हो जाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।